हेलो एवरीवन, दिस इज़ सृष्टि। हम कर रहे हैं केवीएस पेडागोजी पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, वृद्धि, विकास और परिपक्वता की अवधारणा। आज है क्लास नंबर 2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, क्या होते हैं। Development can be defined as a progressive series of changes in an orderly coherent pattern that is directed to the goal of maturity. It tends to follow the following fundamental principles. Development क्या है? Development को changes की progressive series के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब विकास को परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला यहाँ पे मान सकते हैं हम। इन एन ऑर्डरली कोहेरेंट पैटर्न, जो कि चलती है एक पैटर्न में, एक ऑर्डरली कोहेरेंट पैटर्न में चलती है। दैट इज़ डायरेक्टेड टू द गोल ऑफ मैच्योरिटी, जो कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। अब डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। Development is a continuous process starting from the time of conception and continuing until the end of life, womb to tomb। निरंतरता के सिद्धांत में क्या है, जो विकास है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर चलता है, जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। वूम्ब टू टूम्ब यहाँ पे एक टर्म है, यानी माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। जब प्री नेटल स्टेज जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तभी बच्चे का विकास होता रहता है। तो माँ के गर्भ से लेके कब तक चलता है, टूम्ब यानी कब्र तक चलता है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। Development is not alike in every individual according to their heredity and environment's role, their development process affected. Development हर एक इंडिविजुअल में एक जैसा नहीं होता है, सबका डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है। जो डेवलपमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, उनकी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग होता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है डेवलपमेंट में। जो अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को। तो इसलिए जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट और पार्ट टू होल। डेवलपमेंट यानी जो विकास है या तो होल टू पार्ट चलता है या फिर पार्ट टू होल चलता है। एंड इन दिस वे द इंटीग्रेशन ऑफ दीज पार्ट टेक्स प्लेसेस। इसमें क्या होता है, एक बच्चा जब सबसे पहले वो क्या सीखता है, सबसे पहले बच्चा अपने हैंड का मूवमेंट सीखता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को अगर वो कुछ उठाता है, अगर कोई अपना टॉय पकड़ता है, कुछ भी सामान अगर वो उठाता है, तो वो पहले अपने पूरे हाथ का यूज़ करता है उसे उठाने में, क्योंकि उसके फाइन मोटर स्किल्स यहाँ पे डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो वो यहाँ पे क्या करता है, अपने हाथ का मूवमेंट करता है, मतलब पूरे हाथ का यूज़ करता है उस चीज़ को उठाने में। तो उसके बाद वो क्या सीखता है, फिंगर का मूवमेंट सीखता है बच्चा, और फिर उसके बाद में हाथ का और फिंगर का, मतलब दोनों चीज़ों का साथ में मूवमेंट वो करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत जो है वो चलता है, जो कि होल टू पार्ट भी चल सकता है और पार्ट टू होल भी चलता है, जिसमें बच्चा पहले तो सिर्फ अपने हाथ का मूवमेंट करता है, उसके बाद फिंगर का और हाथ का दोनों का मूवमेंट एक साथ करने लगता है। किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए दोनों को एक साथ वो यूज़ करने लगता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। इसमें डेवलपमेंट में पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। किस तरीके से, डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, इट फॉलोज अ यूनिफॉर्म पैटर्न विद जनरलाइज्ड सीक्वेंस। जो विकास है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है, एक रूपता का इसमें पैटर्न चलता है। एक तरीके से ही सभी बच्चों का विकास होता है। मतलब बच्चा पहले बैठना सीखेगा, उसके बाद वो क्रॉल करना सीखेगा, देन वो खड़ा होना सीखेगा। तो एक सीक्वेंस चलता है, एक पैटर्न चलता है, एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है। इससे क्या होता है, दिस गिव्स अ वे ऑफ प्रेडिक्शन। इससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं। विकास का अनुमान किस तरीके से लगा सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ पैटर्न वी कैन प्रेडिक्ट एट विच एज द चिल्ड्रन विल लर्न टू वॉक, स्पीक एंड सो ऑन। इससे हमें क्या पता चलता है, जो यूनिफॉर्म पैटर्न है उसे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो किस एज पर चलना सीखेगा या फिर वो किस एज पर बोलना सीखेगा। एक होता है ना, इस एज तक बच्चे को बोलना आ जाना चाहिए, इस एज तक बच्चा चलना सीख लेता है या बैठना शुरू कर देता है 6 महीने का बच्चा। तो जो इसका यूनिफॉर्म पैटर्न है जो विकास का,
इससे हमें ये प्रेडिक्ट हम कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो कब तक चलना सीखेगा या कब तक बोलना सीखेगा, तो उसके पैटर्न से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी भी है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है, डेवलपमेंट इक्वल टू होता है हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट। तो जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। किस तरीके से, हेरिडिटी इनकम्पासिंग जेनेटिक इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स द पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस हाउ दैट पोटेंशियल इज रियलाइज्ड। जेनेटिक में, इसमें हेरिडिटी में क्या आ जाएगा, जेनेटिक फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें, जो हमें अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर्स से, अपने पेरेंट्स से मिली हुई चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, सोशल, कल्चरल, फिजिकल फैक्टर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इसलिए डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज डायरेक्शनल। डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होता है, उसकी एक दिशा होती है डेवलपमेंट की। वन की डायरेक्शन इज सफेलोकॉर्डल वेयर डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड्स। सफेलोकॉर्डल जो है उसमें विकास कैसे होता है, वो विकास की कौन सी दिशा है, सर से लेके पैर की तरफ, ऊपर से नीचे, सर से पैर की तरफ होता है सफेलोकॉर्डल में जो विकास है। नेक्स्ट है अनदर इज प्रॉक्सिमोडिस्टल, और दूसरी है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें वेयर डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, केंद्र से बाहर की ओर होता है। सफेलोकॉर्डल में सर से पैर की तरफ होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल में केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। कैसे, सफेलोकॉर्डल द प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट बिगिंस एट द हेड एंड मूव्स डाउनवर्ड्स। इसमें क्या होता है, सर से पैर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अ बेबी फर्स्ट गेन्स कंट्रोल टू देयर हेड एंड नेक बिफोर दे कैन सिट अप एंड देन दे कैन क्रॉल एंड वॉक। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपने सर को और अपने नेक को कंट्रोल करना सीखता है। जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है तब तक ही उसका गर्दन संभल पाती है शायद, उस जो पहले, क्योंकि जब वो न्यूबॉर्न बेबी होता है तब तो उसकी गर्दन नहीं संभल पाती है, अपने नेक को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करना सीखता है, अपने हेड को, नेक को कंट्रोल करना सीखता है। उसके बाद में वो बैठना सीखता है, देन क्रॉल करता है, घुटनों के बल चलना सीखता है, और उसके बाद वो चलना सीखता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा पहले चलना सीख लेता है, बाद में बैठना सीखता है, बाद में गर्दन संभालना सीखता है ना। तो वो सफेलोकॉर्डल में चलता है, मतलब सिर से पैर की तरफ ही उसका विकास होगा। एक पैटर्न है कि वो पहले अपना सर संभालेगा, फिर उसके बाद वो बैठना सीखेगा, देन वो क्रॉल करना सीखेगा, उसके बाद वो चलना सीखेगा। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें केंद्र से बाहर की तरफ होता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉडी सेंटर एंड मूव्स टूवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज। इसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल में केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है। द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेजर लिम्स मसल्स डेवलप बिफोर द फाइन मोटर स्किल्स इन द फिंगर्स एंड टोज। सबसे पहले बच्चे की जो इंटरनल चीज़ें हैं, मतलब जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, सबसे पहले वो विकसित होगी, पहले उसका डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू होंगी। तो इस तरीके से जो विकास है प्रॉक्सिमोडिस्टल में कैसे चलता है, केंद्र से बाहर की तरफ चलता है, और सफेलोकॉर्डल में कैसे चलता है, सर से पैर की तरफ चलता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट अक्रॉस ऑल इट्स डोमेन्स। डेवलपमेंट में बहुत सारे डोमेन्स आ जाते हैं, फिजिकल भी आ जाता है यहाँ पे डोमेन, कॉग्निटिव भी आ जाता है, संज्ञानात्मक, सोशल इमोशनल भी आ जाता है, और ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं, मान लीजिए अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है तो वो चीज़ इम्पैक्ट करेगी उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। कैसे, अगर उसको न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिला है, अगर वो फिजिकली वीक है, तो अगर वो फिजिकली वीक है तो वो मेंटली भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, उसका इंटेलेक्चुअली भी लेवल भी उसका अच्छा नहीं होता, उसका संज्ञानात्मक विकास भी उसका अच्छे से नहीं हो पाएगा। हो सकता है वो इरिटेटेड रहे, हो सकता है वो चिड़चिड़ा रहे, वो अच्छे से, फिर क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है कम हो जाए, वो लोगों के साथ एडजस्ट ना कर पाए, समाज में, सोसाइटी में वो एडजस्ट ना कर पाए। तो इसलिए ये जो सारे डोमेन्स हैं एक दूसरे से कैसे होते हैं, कनेक्टेड होती हैं ये सारी चीज़ें, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे का इन पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। नेक्स्ट है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जनरल स्किल्स एंड बिहेवियर्स टू मोर स्पेसिफिक एंड रिफाइंड एबिलिटीज़। जनरल मतलब, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को
कुछ कोई टेंस सिखाना है तो उसको पहले उसके एग्जांपल्स देने होंगे और उसके बाद कहाँ पे उसको उसके रूल की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरीके से कैसे चलता है, जनरल टू स्पेसिफिक चलता है। पहले उसको जनरल चीज़ें बताएंगे, उसके बाद स्पेसिफिक विशिष्ट चीज़ें बताएंगे। पहले एग्जाम्पल दिए हमने और उसके बाद हमने उसे क्या बताया, रूल बताया, फॉर्मूला बताया। तो इस तरीके से जनरल टू स्पेसिफिक हुआ। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म पैटर्न। एक रूपता होती है इसके पैटर्न में। एक रूपता किस तरीके से होती है, देयर इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, जो विकास है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चलता है, एक विशिष्ट ऑर्डर में चलता है। कैसे, अ चाइल्ड लर्न्स टू क्रॉल बिफोर दे लर्न टू वॉक। बच्चा चलने से पहले क्या सीखेगा, घुटने चलना सीखेगा, उसके बाद में वो चलना सीखेगा, खड़ा होना सीखेगा, चलना सीखेगा। ऐसा नहीं है कि पहले उसने चलना शुरू कर दिया और बाद में उसने क्रॉल करना सीखा। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है कि हाँ ये स्टेज होगी, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट रेट। पैटर्न तो जो डेवलपमेंट का पैटर्न है वो तो यूनिफॉर्म है कि मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर है कि बच्चा पहले ये सीखेगा, देन ये सीखेगा, देन ये सीखेगा। लेकिन जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है यानी जो विकास की दर है वो अलग अलग होती है। वो कैसे होती है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, उसमें एक रूपता नहीं होती है। कैसे, द रेट ऑफ डेवलपमेंट रेफर्स टू द स्पीड एट विच समवन और समथिंग ग्रोज एंड चेंजेस ओवर टाइम इनकम्पासिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल इमोशनल आस्पेक्ट्स। मतलब सबके सीखने की जो स्पीड है वो मतलब जो उसका डेवलपमेंट रेट है या जो सीखने की स्पीड है वो कम ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चे ने 6 महीने पे बैठना शुरू हो गया, मतलब 6 महीने पे उसने बैठना सीख लिया है, तो दूसरा बच्चा भी 6 महीने पे बैठना सीख ले। हो सकता है उसे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। तो जो डेवलपमेंट रेट है, जो विकास की दर है, वो बच्चों में अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो पैटर्न है, पैटर्न सेम ही रहेगा, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होते। लेकिन रेट में, डेवलपमेंट रेट में यहाँ पे चेंजेस होते हैं, जिसमें और वो चेंजेस हर एस्पेक्ट में हो सकते हैं। फिजिकली भी हो सकते हैं, कॉग्निटिव भी हो सकते हैं, सोशल इमोशनल भी हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट रेट अलग अलग होता है। नेक्स्ट है स्पाइरल वर्सेस लीनियर। जो विकास है वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर। द चाइल्ड डज नॉट डेवलप एट अ कॉन्स्टेंट पेस। जो बच्चा है वो एक कांस्टेंट पेस पर ही नहीं सीखता रहता है, एक कांस्टेंट ही उसका डेवलपमेंट यानी उसका विकास नहीं होता रहता है, बट ही मेक्स एडवांस्ड ऑन स्टेज। पहले क्या होता है, पहले वो एडवांस्ड स्टेज पर होता है, उसके बाद वहाँ वो थोड़ा रुकता है, टेक्स अ रेस्ट इन द फॉलोइंग पीरियड टू कॉन्सिलिडेट हिज डेवलपमेंट। यहाँ पे दे रखी है पिक्चर। मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ से सीखना शुरू किया, किसी इंडिविजुअल ने यहाँ से सीखना शुरू किया। उसके बाद क्या होगा, अगर बच्चा बैठना सीख रहा है तो वो क्या करेगा, जैसे बच्चा बैठना सीख रहा है तो जब यहाँ पे बच्चे ने बैठना शुरू किया, यहाँ पे बैठना सीखना शुरू किया उसने, फर्स्ट ही मेक्स एडवांस इन हिज वे। जब वो सीख रहा है, बैठना सीख रहा है, तो वो क्या है, अपनी एडवांस स्टेज में है। जब फिर उसने बैठना सीख लिया, फिर वो क्या होगा, बट मूव्स बैक फ्रॉम कंसोलिडेशन। फिर क्या होगा, वो वापस आएगा। मतलब जो चीज़ उसने नई सीखी है, जो उसमें नया उसमें डेवलपमेंट हुआ है, जो उसमें नई चीज़ आई है, अगर उसने बैठना सीखा है तो वो क्या किया उसने, वो बैठना सीख रहा था, वो अपनी एडवांस स्टेज पे था, फिर वो वहाँ से वापस आया कंसोलिडेट करने के लिए। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उसने जो सीखा फिर वो उसको कंसोलिडेट करेगा। मतलब कि उसने जो भी नई चीज़ सीखी है उसमें वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब उसमें वो स्ट्रॉन्ग होगा, अपनी उस चीज़ पर अपनी वो एक अच्छी पकड़ बनाएगा, या फिर कह सकते हैं उस पर प्रैक्टिस करेगा, उसमें उस चीज़ में वो मतलब कह सकते हैं कि पारंगत हो जाएगा, अच्छे से बैठना सीख लेगा। तो वो कौन सी स्टेज हो गई कि वो वहाँ से फिर वापस आया, मतलब उसने बैठना सीख लिया, फिर वो वापस आया मूव्स बैक कंसोलिडेशन के लिए, कि जो उसने सीखा है उस चीज़ पर वो अपनी पकड़ अच्छे से बना ले। तो इस तरीके से जो विकास है वो कैसे चलता है, स्पाइरल होता है। नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट है वो किसका रिजल्ट है, किसका परिणाम है, मैचुरेशन और लर्निंग का, यानी परिपक्वता और सीखने का ये परिणाम है। कैसे, लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट विच देन ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन हिज बिहेवियर। लर्निंग टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ अ चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। लर्निंग क्या है, यानी सीखना क्या है, जब बच्चा इंटरेक्शन करता है, जब बच्चा इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ में, मतलब अपने आसपास के माहौल के साथ में, स्कूल में अपने पीयर ग्रुप के साथ में, टीचर्स के साथ में, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या सोसाइटी में आसपास जो भी लोग हैं, जो उसके आसपास का माहौल है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ बच्चा क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो उस इंटरेक्शन से जो वो सीखेगा, उस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट होगा, उससे जो उसने सीखा वो क्या हुई, उस इंटरेक्शन का जो रिजल्ट हुआ वो उसकी लर्निंग हो गई। बच्चे ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करके जो रिजल्ट आया, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। एंड यहाँ पे मैचुरेशन क्या है, व्हेन अ बेबी बिगिंस टू टीथ और स्टार्ट्स
फॉगिंग इट इज़ बिकॉज ऑफ मैचुरेशन। जब बच्चे ने जो मैचुरेशन परिपक्वता क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, डिपेंड करता है हेरिडिटी पर, जीन्स पे डिपेंड करता है मैचुरेशन। तो जब बच्चे के टीथ निकलना शुरू हुए, जब बच्चे के टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं, बच्चा चलना सीखता है, चलना शुरू कर देता है, तो वो क्या है, मैचुरेशन, एक नेचुरल प्रोसेस है। और लर्निंग क्या हो गई, लर्निंग हो गई जब उसने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया और जो रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट जो उसके बिहेव में चेंजेस आए, उस रिजल्ट से जो उसके बिहेव में चेंजेस आए, जो उसके व्यवहार में परिवर्तन आए, वो क्या हुआ, वही हुई लर्निंग। नेक्स्ट है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। डेवलपमेंट कैसे चलता है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। सबसे पहले कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोग्रेशन इन थिंकिंग फ्रॉम रिलाइंग ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड सेंसरी एक्सपीरियंसेस टू अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़। सबसे पहले बच्चा मूर्त चीज़ों से सीखना शुरू करता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट से सीखता है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस मतलब अपने उसके जो सेंसेस हैं उनसे एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखता है, टच करके सीख सकता है सेंसेस के थ्रू, या फिर स्मेल करके। तो जो सेंसेस हैं हमारे, सेंसरी एक्सपीरियंस से सीखेगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट से सीखेगा, तो ये क्या हुआ, उसका कॉन्क्रीट हुआ। फिर उसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलेगा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग यहाँ पे आने लगेगी। तो इस तरीके से डेवलपमेंट कैसे चलता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलता है, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर चलता है। तो ये थे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल यानी विकास के सिद्धांत।